अरे साहब जी, यहाँ गाड़ी मत लगाएं, पीछे पार्किंग में जगह है, वहाँ गाड़ी लगाएं जाके। अबे ओ, तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ जो मेरी गाड़ी को ऐसे रोक रहा है तू? आप चाहे कोई भी हो, साहब ने साफ साफ मना किया है, मेन गेट पे किसी की गाड़ी नहीं खड़ी होगी। अबे ओ सुन, अपने मालिक को बोलना कि नितेश लगा के गया है गाड़ी। तू छोड़, तेरा मालिक भी नहीं इस गाड़ी को उठाएगा, समझा? अरे नहीं नहीं साहब, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। एक बार मैंने मना कर दिया ना, गाड़ी नहीं खड़ी होगी तो नहीं खड़ी होगी। अबे ओ, मेरे साथ ना बदतमीजी मत कर, समझा? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, खामोखा में तुझे दिक्कत हो जाएगी। अबे ओ अंकल, नौकरी प्यारी नहीं है क्या अपनी? अगर इसने एक कंप्लेंट की ना तेरे ऑनर को, 1 मिनट में जॉब से निकाल देगा, फिर घूमता रही हो बिना पैसों के। अरे आप नौकरी की धमकी किसे दे रहे हो? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे नौकरी से तो तब निकालेंगे ना अगर मैं कोई गलत काम करूँगा। अबे ओ, 2 कौड़ी के गार्ड, तेरे जैसे लोग ना मेरे घर में झाड़ू पोछे का काम करते हैं, और तू यहाँ खड़ा होके हमारे साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है। औकात में रह अपनी। साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारो तो और क्या करूँ? मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है तू? अबे शुक्र मना तुझे थप्पड़ मार के छोड़ रहा हूँ, वरना तुझे भी नौकरी से निकलवाता और बेइज्जती करवाता अलग, समझा? अब आप एक काम करो, फटाफट यहाँ से गाड़ी हटा लो। ये तो ना आपके लिए अच्छा होगा ना आपकी गाड़ी के लिए। नहीं हटाए गाड़ी तो क्या कर लेगा? क्या कर लूँगा? मैं अभी इस गाड़ी का शीशा तोड़ दूंगा। अभी मैं ईंट उठा के लाता हूँ। ये सब नौटंकी मत कर, समझा? खामखा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। चाहे मुझे तुम नौकरी से हटवा दो, अगर ये गाड़ी यहाँ से ना हटी तो मैं इस गाड़ी का शीशा तोड़ दूंगा। तुम जो मर्जी कर लेना फिर मेरा। नितेश, इससे बात करके ना कोई फायदा नहीं, मुझे लग रहा है ये पागल हो गया है, और इससे बात करने बैठेंगे ना हमारा ही नुकसान होगा। तुम गाड़ी निकालो यहाँ से। अच्छा तू नहीं मानेगा, 1 मिनट रुक जरा तू। अरे ठीक है, हटा रहा हूँ। खामखा में इतना बेचैन हो रहा है, तेरे को तो देख लूंगा मैं। जल्दी हटा, मुझे थप्पड़ मार रहा है यहाँ पे आके। अरे नितेश भाई, कैसे आना हुआ? बैठो। अरे क्या खाक बैठे, हमारी यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए बुलाते हो क्या हमें यहाँ पे? अरे तुम्हारे ऑफिस में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है यार। अरे हुआ क्या है भाई, इतने गुस्से में क्यों? वो 2 कौड़ी का गार्ड, अरे मैंने गेट पे गाड़ी क्या लगा दी, मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, बोल रहा है कि गाड़ी का शीशा फोड़ दूंगा ईंट मार के। अरे उसके बाप ने भी देखी है इतनी महंगी गाड़ी कभी? नहीं, गार्ड साहब तो कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते, आज ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे जब कोई इज्जत ही नहीं है हमारी, तुम यहाँ खड़े ही क्यों हैं? चलो मैक, आज के बाद आना मेरे पास किसी काम के लिए। अरे नहीं नहीं भाई, जाओ मत। अगर उसने आपके साथ बदतमीजी की है ना तो माफ़ी मांगेगा अभी आपसे। बैठिए आप। गार्ड साहब, एक बार ऑफिस में आओ। जी साहब, आपने बुलाया? गार्ड साहब, आप मुझे एक बात बताओ, आपकी गलतियों का बोझा हम कब तक उठाते रहेंगे? आपको यहाँ पे ऑफिस की देखभाल के लिए रखा हुआ है या क्लाइंट के साथ बदतमीजी करने के लिए? साहब जी, मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, उल्टा इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने तो बस इन्हें इतना ही कहा कि गेट पे गाड़ी मत लगाओ। तो आपने गाड़ी का शीशा तोड़ने की बात क्यों की? अरे गाड़ी लगी हुई थी तो लगे रहने देते, बदतमीजी क्यों कर रहे थे उनके साथ? साहब जी, आपने तो मना किया था, मैं तो बस आपके आदेशों का पालन कर रहा हूँ। अरे मैंने कब मना किया है? मैंने बदतमीजी करने के लिए बोला आपको किसी के साथ? आज सुबह ही। नमस्कार साहब। क्या ड्यूटी कर रहे हो आप? कितनी बार मना किया है ना, गेट पे गाड़ी मत खड़े होने दिया करो। आपके होने का कोई फायदा है? कोई भी गेट पे गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। साहब जी, मैं मना करता हूँ। कोई अपने आप को आपका जानकार बताता है, कोई वीआईपी बताता है। अब साहब मैं बताओ क्या करूँ? अरे चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा रिश्तेदार बताए या कोई कितना बड़ा वीआईपी हो, गेट पे गाड़ी खड़ी हुई ना तो आपकी नौकरी जाएगी। ठीक है साहब जी, अब गाड़ी नहीं खड़ी होगी। अब आप ही बताएं, इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, मुझे कुछ नहीं पता, ये हमारे बहुत खास क्लाइंट हैं। आपने इनके साथ बदतमीजी की है ना, माफी मांगो इनसे। अब आएगा ना औकात में जब माफ़ी मांगेगा। बोला था ना तुझे कि तू मुझसे माफ़ी मांगेगा तभी तुझे माफ़ करूंगा। अब चल माफ़ी मांग, अगर अपनी नौकरी बचानी है तो। साहब जी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर माफी नहीं मांगी ना तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? माफी मांगो। साहब जी, आप भले ही मुझे नौकरी से निकाल दो, पर जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों झुकूंगा? अरे कितने घमंडी हो तुम। माफी मांग लो, अभी भी नौकरी बच जाएगी। साहब जी, ये बात तो आप भी जानते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर आप अमीरों में यही तो दिक्कत है। मैंने तो आपके आदेशों का पालन किया है, अब आप आज फंस रहे हो तो आपने मुझे फंसा दिया। साहब जी देखिए, अब आपका फ़ायदा हो या नुकसान हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं ऐसी जगह पे नौकरी भी नहीं करूँगा जहाँ पे मेरा मालिक ही मेरा साथ ना दे। आपको इन्हें समझाना चाहिए, उल्टा आप मुझे डांट रहे हो, क्योंकि साहब मैं गरीब हूँ ना। और वैसे भी साहब, गलती तो हमेशा गरीब की निकलती है। साहब जी,
आप अपनी नौकरी अपने पास रखो, मुझे यहाँ काम नहीं करना। और रखो ऐसे लोगों को नौकरी पे, करवा दी ना बेइज्जती सबके सामने। सर आपने राइड बुक की थी? हाँ, लेकिन उसमें तो लड़के की फोटो है। हाँ हाँ, लड़के की फोटो लगी है। आप बैठिए ना। जब फोटो लड़के की लगी है तो आप क्यों आए हो? सर फोटो लड़के की लगी हुई है, लेकिन राइड मैं ही उठाती हूँ। ऐसा क्यों? सर पहले मैंने अपनी फोटो लगाई थी, लेकिन लड़की समझकर लोग राइड ही कैंसिल कर देते हैं। तो फिर ये काम करती क्यों आप? पैसे कमाने के लिए। घर में और कोई नहीं है क्या काम करने के लिए? है ना सर, मेरे छोटे भाई बहन है, कमाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स? जब मैं 7 साल की थी तब मेरे मम्मा चले गए, और अभी 6 महीने पहले पापा भी चले गए। तो मैं और मेरे भाई बहन बस हम ही हैं। सॉरी। कोई बात। वैसे आपके भाई बहन छोटे हैं, वो तो पढ़ाई कर रहे होंगे ना? जी। और तुम पढ़ाई नहीं करती? पढ़ती थी सर, पर अब पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? वो क्या है ना सर, एक टाइम पर एक ही काम कर सकती हूँ, या तो कमा सकती हूँ या तो पढ़ सकती हूँ। तो फिर कोई और काम कर लेती ना? किया था ना सर, एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी, लेकिन वहाँ के ओनर की मेरे ऊपर कुछ ठीक नजरें नहीं थी। वहाँ से काम छोड़ा, फिर एक रेस्टोरेंट में गई, वहाँ भी यही सब हुआ। फिर थक हार के मुझे यही काम करना पड़ा। और जो ये काम कर रही हो, इसमें कैसे लोग हैं? हाँ, मिलते हैं कुछ लोग जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार। बाकी तो सब लोग अच्छे ही होते हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम बहुत बहादुर हो। बहादुर तो सर हालातों ने बना दिया, वरना जब पापा होते थे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हाँ ये तो है, लेकिन ये इंसान के हाथ में होता है। मुश्किल समय किसी को बहादुर बना देता है, किसी को कमजोर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जिसे बहादुर बनना होता है वो बहादुर बनता है, जिसे कमजोर बनना होता है वो कमजोर बन जाता है। सही कहा तुमने। जी चले सर। हाँ चलिए। वैसे आप चला तो लोगी ना? जी सर। ये लो। थैंक यू सर। कितने पैसे हो गए? 60 रुपये। थैंक यू। वैसे एक बात बोलूं, जी सर। मैं ना बहुत लोगों से मिलता हूँ, तुम सबसे अलग हो। सबके ना अपने अपने बहाने होते हैं, और तुम लड़की हो के अपने परिवार के लिए कितना कुछ कर रही हो। तुम जैसी लड़की ना समाज के लिए एक मिसाल हो। वैसे मेरा प्रॉपर्टी का काम है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में तुम जैसी लड़की काम करे, जो बहुत बहादुर हो और मेहनत से घबराए नहीं, लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात करे। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऑफिस में काम करो। तुम मेरा नंबर ले लो। जी सर, बताइए। 9911। कल हम ऑफिस में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।